देखिए, राजभवन के सामने कांग्रेस आज प्रदर्शन करने जा रही है। इस पे लगातार हमारी नजरें होंगी। प्रदेश कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज ज्ञापन सौंपने जाएगा। निर्वाचित सरकार को गिराने का आरोप है। बीजेपी पर संवैधानिक और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप है। तो राजस्थान का साइड इफेक्ट अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। दूसरी खबर जिसपे हमारी नजरें हैं वो है सीएम भूपेश बघेल की मंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है। बैठक काफी अहम है। कोरोना की समीक्षा की जाएगी। बैठक सीएम हाउस में दोपहर 12 बजे होगी। प्रदेश के कुछ इलाकों में लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर भी विचार हो सकता है। तीसरी खबर जिसपे हमारी नजरें हैं, लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 305 नए कोरोना मरीज मिले हैं 24 घंटे में। ये आंकड़े काफी चिंताजनक है। अकेले रायपुर में ही देखिए 161, दुर्ग में 61, बिलासपुर में 18 मरीज मिले, बालोदाबाजार में 16, राजनांदगांव में 13, कांकेर में 5 मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित जो एक्टिव केसेस हैं अब तक वो हैं 2502 और प्रदेश में जो संक्रमण से अब तक आपको बता दें 43 मरीजों की मौत हुई है। चलिए अब खबरों पे विस्तार से हम नजर डालेंगे। बात दिल्ली की करते हैं, जहां प्रदेश भर में कांग्रेस आज प्रदर्शन करने जा रही है। सभी राज्यों में राजभवन के सामने कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। तो सुबह 11 बजे ये प्रदर्शन होगा राजभवन के सामने। भोपाल में क्योंकि लॉकडाउन है तो प्रदर्शन नहीं होगा और बाकी जगहों पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षों के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे। मोहन, क्या प्रदर्शन की रूपरेखा रखी गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं राजस्थान का जो इफेक्ट है वो अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस आज सड़कों पर उतरने वाली है। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ देखने को मिलेगा आज के दिन? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस ने इस प्रदर्शन का फैसला लिया है और जहां जहां पर राजभवन में ज्ञापन दिया जाएगा वहां सारे प्रमुख बड़े नेताओं को शामिल होने के निर्देश हैं। उसी कड़ी में राजधानी रायपुर में ये जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन के स्वरूप में नहीं होगा, लेकिन एक ज्ञापन जो है वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में सौंपा जाना है। इसके लिए जो 12 प्रमुख जो नेता हैं छत्तीसगढ़ के उन्हें अनुमति मिली है और इसीलिए राजभवन ये सारे नेता जाएंगे, लेकिन प्रदर्शन के स्वरूप में नहीं होगा क्योंकि राजधानी रायपुर में लॉकडाउन है। तो कांग्रेस जरूर एक प्रतीकात्मक विरोध जो है वो जताने वाली है। ज्ञापन जो है वो सौंपने वाली है राष्ट्रपति के नाम और ये भी बताने वाली है कि किस ढंग से पूरे देश में जो बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की है, लोकतांत्रिक इस तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश की गई है। तो जो मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कांग्रेस उठाती रही है उसी को प्रदेश स्तर पर जो प्रदर्शन के स्वरूप में करने की तैयारी थी उसे ज्ञापन देकर जो है वो पूरा किया जाएगा और इसके लिए राजभवन से 12 बजे का समय छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिला है। तो प्रदर्शन के स्वरूप में तो हमें वो सारी चीजें नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन कार्यकर्ता और बड़े नेता आज जमा होंगे और राजभवन की ओर कूच करेंगे। चलिए आप नजर बना रखिएगा मोहन, हम आपसे अपडेट्स लेंगे क्योंकि कोरोना का भी समय, ऐसे में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं देखिए सीएम भूपेश बघेल मंत्रियों के साथ बैठक लेने वाले हैं। ये भी आज के दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर इस पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही प्रदेश के कुछ इलाकों में लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर भी बैठक में फैसला हो सकता है। तो मुख्यमंत्री निवास में दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और कुछ जगहों पर लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, इस पर विचार किया जाएगा। चलिए मोहन हमारे साथ फोन लाइन पे अब जुड़ चुके हैं। मोहन, आज ये बैठक होने वाली है क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ये बताएं कि आज किस तरीके से इस बैठक में और क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है, किन मुद्दों पर और चर्चा हो सकती है? देखिए, ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़ के 12 जिला मुख्यालय के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर लॉकडाउन करने का अलग अलग तिथियों में सरकार ने फैसला लिया था। इसमें से राजधानी रायपुर सहित 5 ऐसे स्थान हैं जहां पर लॉकडाउन की जो अवधि है वो कल खत्म हो रही है और इसीलिए आज की समीक्षा बैठक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब ये लॉकडाउन की घोषणा की थी तभी इस बात को साफ किया था कि समय समय पर लॉकडाउन के बाद की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तो ये बैठक मंत्रियों के साथ उसी समीक्षा बैठक की है और इसीलिए इस सारे प्रमुख जो मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। लॉकडाउन के बाद की स्थितियाँ और उससे जो फायदे हो रहे हैं या उसको और बढ़ाने को लेकर क्या कदम उठाए जा
सकते हैं, इन सब बातों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। 5 प्रमुख जो शहर हैं उनकी अवधि जो है वो कल खत्म हो जाएगी, इसलिए उसमें फैसला लेना आज सरकार को ज़रूरी होगा कि वो लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए या कुछ दिन की रियायत देने के बाद फिर से लॉकडाउन किया जाए। तो आज काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा, एक समीक्षा की जाएगी। 12 शहरों में लॉकडाउन लागू है, जहां पर लॉकडाउन खत्म हो रहा है वहां पर अभी तक क्या स्थिति है और कैसे उसे मजबूत किया जाए, और जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं उसके लिए जिलों में क्या कुछ व्यवस्था है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर भी अहम फैसला इसमें हो सकता है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा मोहन, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, क्योंकि जो हालात अभी बने हुए हैं छत्तीसगढ़ में, वो दिन भर दिन वहां पे केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या लॉकडाउन आगे छत्तीसगढ़ में लगाया जा सकता है, इस पे भी विचार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं देखिए, अब खबर भिलाई से मिल रही है, जहां कोरोना संक्रमित बीएसएफ जवान की मौत हो गई है। जी हां, प्रशासन ने खारून नदी किनारे अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में परिजन शामिल नहीं हो सके। 2 दिन पहले रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराए गए थे और इलाज के दौरान देखिए मौत हो गई। जवान 17 जुलाई को कोरोना से संक्रमित पाया गया। रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हुई है। अंतिम संस्कार में नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। जवान की 2 दिन पहले इलाज के दौरान मौत हुई। वहीं खबर अब रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में आपको बता दें 305 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रायपुर में 161, दुर्ग में 61, बिलासपुर में 18 मरीज मिले, तो बालोदाबाजार में 16, राजनांदगांव में 13, कांकेर में 5 मरीज मिले हैं। आज 261 मरीज स्वस्थ होकर भी डिस्चार्ज हुए हैं। जी हाँ, ये राहत भरी खबर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आंकड़े अगर बढ़ते जा रहे हैं तो रिकवरी रेट भी हमारा अच्छा हो रहा है। प्रदेश के संक्रमित मरीजों की संख्या इसी के साथ 7,489 हुई है। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो एक्टिव केसेस देखिए 2,502 हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 43 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं खबर अब बिलासपुर से, जहां 17 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें पुलिस जवान, जेल प्रहरी, आबकारी निरीक्षक समेत 17 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण से एक महिला की भी इस दौरान इलाज के दौरान मौत हो गई। बिलासपुर शहर की अगर हम बात करें तो 12 मरीज मिले। मसूरी में 5 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। वहीं बस्तर संभाग की अगर बात करें तो 52 नए मरीज मिले हैं। कोरोना की जांच करने वाला टेक्नीशियन भी पॉजिटिव पाया गया। संभाग के एकमात्र कोरोना टेस्ट लैब था, लेकिन वो भी अब सील कर दिया गया। 2 से 3 दिनों तक कोरोना की जांच अब बंद हो जाएगी। तो संभाग में अभी तक कुल 816 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं, जिनमें 524 डिस्चार्ज भी हुए हैं और 292 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। तो एकमात्र कोरोना टेस्ट लैब थी बस्तर संभाग में, लेकिन वो भी अब सील कर दी गई है, क्योंकि जो टेक्नीशियन है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में 52 नए मरीज बस्तर संभाग में मिले, जिसके बाद इलाके में चिंताजनक हालात। टेक्नीशियन भी पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एकमात्र कोरोना टेस्ट लैब थी, अब इसके बाद टेक्नीशियन भी पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आगे कैसे हालात बनेंगे? उस एरिया को भी सील कर दिया गया और 52 नए मरीज मिले। जी बिल्कुल करिश्मा, बस्तर संभाग में कल एक दिन में 52 नए मरीज मिले हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो लैब टेक्नीशियन है, जबकि उसको वो पीपी किट पहनकर और सारी सुरक्षा के एहतियात रखते हुए जो है टेस्ट करते हैं, उसके बावजूद जो है पॉजिटिव निकलना एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर अब जो लैब है उसको भी सील कर दिया गया। और सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि संभाग का एकमात्र टेस्ट लैब है बैकॉज का, और वहां पे पॉजिटिव निकलने से लोगों में चिंता बढ़ गई है। और अब 2 से 3 दिन तक ये टेस्ट नहीं हो पाएंगे और लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बस्तर संभाग में बढ़ते जा रही है। कल 52 नए मरीज मिले हैं और जो मरीजों का आंकड़ा है 292 अभी तक एक्टिव मरीज है, और हर दिन टेस्ट हो रहे हैं और टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या समझ में आ रही है। अब अगर 2 से 3 दिन तक टेस्ट नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रायपुर भेजा जाएगा, जबकि रायपुर में पहले से ही स्थिति खराब है। वहां पर इतने भारी मात्रा में टेस्ट होने के लिए सैंपल्स आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में
जो है चिंताएं बढ़ रही है और लगातार अब जो है पॉजिटिव मरीजों की संख्या समझ नहीं आ पाएगी और जो लोग पॉजिटिव हैं इनका आंकड़ा अब नहीं मिल पाएगा। इससे जो है कहीं ना कहीं परेशानी तो अब बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल प्रशांत, आप नजर बनाए रखिएगा व्यवस्थाओं पर, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, लैब के टेक्नीशियन ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वो प्रॉपर पीपी सूट पहन के और उसके साथ ही तमाम एहतियात, तमाम प्रिकॉशंस लेके टेस्ट करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में ये सोचिए, अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर और इसके साथ ही हैंड वॉश करते रहिए, तमाम प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि ये आंकड़े काफी ज्यादा चिंताजनक और हालात देखिए किस तरीके से अब बनते जा रहे हैं। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रविवार को उनके निवास कार्यालय में मल्टी यूटिलिटी सेंटर विहान की महिला सदस्यों ने मुलाकात की और इस दौरान सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव भी मौजूद रहीं। धमतरी की महिला सदस्यों ने सीएम को गोबर और बांस से बने उत्पाद की भेंट की। गोधन योजना शुरू करने के लिए आभार भी जताया। इन महिला सदस्यों ने बताया कि मल्टी यूटिलिटी सेंटर विहान में करीब 1500 सहायता समूह और 165 महिलाएं कार्यरत हैं। वहीं देखिए, अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोविड सेंटर का भोजन खाया। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए टीएस सिंहदेव ने रविवार को खुद ही इसके भोजन को चखा और इसके साथ ही रायपुर से अंबिकापुर पहुंचते ही उन्होंने अपने ऑफिस में कोविड सेंटर से नाश्ता और खाना मंगवाया। इस दौरान उन्होंने खाने की गुणवत्ता को संतोषजनक भी बताया। इसमें एक सच्चाई है कि किसी भी अस्पताल में, या अंबिकापुर का हो या बड़े बड़े अस्पताल, महारानी साहब भी भर्ती रही मेकाहारा में, मेदांता में, दिल्ली में, घर का भोजन और अस्पताल के भोजन में फ़र्क बहुत होता है। और स्वाभाविक है कि अस्पताल का भोजन उतना स्वाद नहीं देता जितना घर का भोजन देता है। यहाँ मैं अंबिकापुर आया था, उस दिन लोगों ने कुछ बातें भी रखी कि भोजन और अच्छा हो सकता है क्या। तो हम लोगों ने चर्चा करके कोशिश की है कि भले ही घर जैसा भोजन ना दिलवा सकें, लेकिन जितना अच्छा हो सके अस्पताल के प्रबंधन और परिसर में, उतना उसमें सुधार करने की कोशिश करें। और उम्मीद करते हैं कि जो भोजन ले रहे हैं उनको पहले से कुछ अच्छा भोजन। देखिए, छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए बीजेपी ने राज्य सरकार के सार्वजनिक कामों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने को जिम्मेदार बताया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तो संसदीय सचिवों के कार्यभार ग्रहण और लगातार जनप्रतिनिधियों के बड़े कार्यक्रमों को जिम्मेदार ठहराया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहन तिवारी ने। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मलाल कौशिक जी, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। ये खुद ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 7 लाख लोग प्रदेश से बाहर से आए और इस बात को सरकार ही बोल रही है। उनके आने के बाद में कोरोना का विस्तार हुआ। जब आपको ये मालूम है कि 7 लाख लोग बाहर से आए, आपको ये मालूम है कि विस्तार उनसे हुआ है, आखिर उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और जो छुपाने का प्रयास किया है, आज उसी का परिणाम है कि हम तेज़ी के साथ में बढ़ रहे हैं। अप्रैल, मई, जून एक तरफ और जुलाई का संख्या देखोगे तो उससे ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा आज संख्या हो गई है, भयावह स्थिति में आ गई है। मुख्यमंत्री लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ दिल्ली मुंबई जैसी स्थिति नहीं है, काफ़ी कंट्रोल किया गया है सबको, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभाने की बात सलाह भी दे रहे हैं वो। दिल्ली के पॉपुलेशन देखिए और मुंबई के पॉपुलेशन देखिए। दिल्ली में एक दिन में कितने लोग बाहर से आते हैं, मुंबई में कितने लोग बाहर से आते हैं। तो उसको यदि आपके सरकार के जाने की इच्छा है कि दिल्ली और मुंबई में जैसा फैला है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। इसलिए दिल्ली और मुंबई का उदाहरण इसलिए आपको नहीं देना चाहिए कि दिल्ली में जितने लोग हैं उससे जो बाहर के लोग आने वाले की संख्या आप देखेंगे, मुंबई में जो बाहर से आने वाले की संख्या देखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वहां जो विस्तार हो रही है, क्या आप उस और दिल्ली और मुंबई की ओर जाना चाहते हैं? क्या कोरोना को लेकर के सरकार के द्वारा अभी तक प्रयास किए गए? जांच में कितनी राशि खर्च की गई? इसमें क्या क्या प्रबंधन किए गए? ना प्रेस वाले को जानकारी है, ना हम लोग को जानकारी है। आखिर सरकार इसको छुपाना क्यों चाहती है? और यदि हम इस बात पे यदि कर रहे हैं तो उसमें उनको आपत्ति रह है कि सकारात्मक भूमिका,
यदि सकारात्मक भूमिका हम नहीं निभाते तो आलोचना करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि लॉकडाउन के पहले क्या स्थिति रही, यहाँ पर उत्सव और जलसा चल रहे थे आपके निगम में जो नियुक्ति हुई है, और उसके बाद में किस प्रकार का हुआ है, आज जो पॉजिटिव निकल रहा है, ये सब उसी का परिणाम है। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। उन्होंने एक बड़ा आरोप सरकार पे लगाया है कि सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है जिसमें नियमों के उल्लंघन करते हुए सरकार के जनप्रतिनिधि ही दिखाई दे रहे हैं, और ये एक बड़ी वजह है जो कि कोरोना संक्रमण के बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को बस्तर में 1 अगस्त से शुरू करने की तैयारी की जा रही है और इसको लेकर खाद्य विभाग ने सक्रियता बढ़ा दी है। लेकिन दिक्कत ये है कि जिले में 23,000 कार्ड ऐसे हैं जिनका आधार लिंक नहीं हो पाया है। 30 जुलाई तक आधार लिंक कराने की तारीख है। हालांकि खाद्य विभाग ने ऐसे लोगों की पहचान राशन दुकानों के जरिए करना शुरू कर दी है। जिले में 56,000 कार्ड बनने हैं वन नेशन वन कार्ड के तहत, और वर्तमान में लगभग 23-24 हज़ार कार्ड का बनना शेष है। हमारा सारा खाद्य विभाग का अमला, पंचायत का अमला इसमें लगा हुआ है। हमारा प्रयास यही है कि 30 जुलाई का जो डेडलाइन है तब तक हम लोग कंप्लीट करें। वर्तमान में शासन से कोई डेट बढ़ने का अभी नहीं आया है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम लोग इस समय सीमा में इसको पूर्ण कर लेंगे। वहीं देखिए, पखांजूर के रविंद्रनगर ग्राम पंचायत में मजदूरों को भुगतान नहीं करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कोरोना संकट काल में ग्राम पंचायत में 3 महीने के लिए हुए लॉकडाउन के बीच मजदूरों ने मनरेगा के तहत काम किया था। मजदूरों का भुगतान आज तक नहीं किया गया, जिससे नाराज मजदूर जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां पर मजदूरों ने सरपंच सचिव पर मनरेगा की राशि को बंदरबाट करने का आरोप लगाया। लिखित शिकायत में मजदूरों ने पंचायत सचिव, सहायक सचिव, इंजीनियर, सरपंच की मिलीभगत से पंचायत में हुए मनरेगा योजना के सभी कार्यों का भुगतान फर्जी मास्टर रोल भरकर आहरण कर लिया, जबकि मजदूरी करने वाले मजदूरों को किसी भी कार्य का भुगतान नहीं किया गया है। ये कोविड-19 के तहत हमारे गांव में मनरेगा का कार्ड दिया था, वो उसमें जिन का अकाउंट नंबर है वो सब गलत है। जिन लोग काम किया है उन लोगों को पैसा मिलने के नहीं मिला है, जो लोग काम नहीं किया है उन लोगों को पैसा मिला है। तो सीओ साहब अभी क्या बोल रहे हैं आप? सीओ साहब अभी हम लोग को बोला है कि ठीक है, 1 दिन का टाइम दे दो, हम जाएंगे आपके गांव में, वहां पे जो दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारे जो तालाब का जो गहरीकरण हुआ है उसका अभी तक भुगतान नहीं हो रहा है। फर्जी नाम पकड़ के वो कंकेर वो कोड़ा किया हुआ आदमी लोग को लेके, हाँ, इस चीज़ से किसका कौन अकाउंट में कितना पैसा डाला वो भी कोई ठिकाना नहीं। तो आप लोग काम नहीं किए थे तालाब में? हम लोग काम किए मगर हम आज तक पैसा नहीं मिला। वहीं देखिए, पखांजूर में सार्वजनिक नल पर गांव के ही एक शख्स ने अवैध कब्जा कर लिया, जिसके चलते गांव के लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार पंचायत से शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि शासन ने गांव-गांव में पीने के पानी के लिए नल जल योजना बनाई है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत उदयपुर में नलकूप लगाया गया, लेकिन एक शख्स की मनमानी के चलते गाँव के लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। क्या परेशानी है आपको पानी को लेकर? आप लोगों को बोर सरकारी का बोर्ड लगा है, पानी नहीं दे रहा है, खुद कब्जा करके बैठा है। अभी आप लोग पानी कहाँ से लाते हो? पानी मतलब दूसरी से जगह से ला रहा हूँ अभी। तो सरपंच से को शिकायत की इस बारे में? सचिव से, सरपंच से शिकायत किया हूँ, गाँव वाले भी बैठा था, उन लोगों को भी था, हाँ बोला, कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन इस बात से अवगत नहीं था, मुझे अभी भी जानकारी मिली है तो उसे कब्जा मुक्त करा लिया जाएगा। शासकीय नल का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। वहीं देखिए, धमतरी में शराब दुकान के खिलाफ परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। यहां लोगों ने धमतरी दुर्ग रोड पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान 30 प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल यहां रुद्री रोड की शराब दुकान को रत्ना बांधा रोड पर शिफ्ट कर दिया गया और इसी जगह एक कबीर आश्रम और छात्रावास भी है। आसपास कई कॉलोनियां भी हैं। पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन कार्रवाई नहीं होते देख रविवार को चक्का जाम कर दिया गया। वहीं कोरबा के पुष्प पल्लव कॉलोनी में शराब के नशे में हंगामा करने वाले 10 युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी हां, कोरोना से बिगड़ते हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरबा में 22 से 28 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया। साथ ही कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं। लोगों के घर से बाहर निकलने पर कड़ी पाबंदी है, लेकिन नियमों की अनदेखी कर शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया और इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस सभी शराबियों को गिरफ्तार कर ली।
ये शाम को 4 बजे से हम लोगों ने यहाँ पे भीड़ देखा, कुछ लोगों का गाड़ी में 4-5 गाड़ी में करके लड़के लोग आए थे और वो लोग काफ़ी टाइम से बिल्डिंग के ऊपर में ये चढ़ के और पार्टी वार्टी कर रहे थे और उन्होंने ये हमारा पानी का जो बोर है उसको भी तोड़ दिया। ये सब चीज़ें बहुत टाइम से हल्ला वल्ला हो रहा था, हम भी बाहर निकल के देखे क्या हो गया। तो उसी वक्त फिर किसी ने कंप्लेन वगैरह, हम लोगों ने सबने मिलकर कंप्लेन किया पुलिस में, तो पुलिस वाले आए। वहीं देखिए, कोरिया के सरकारी अस्पताल में अस्पताल प्रबंधक की एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई। बताया जा रहा है कि अस्पताल में मरीजों के लिए आई सरकारी दवाइयों को मरीजों को नहीं बांटा गया, बल्कि दवाइयों के एक्सपायरी होने पर अस्पताल के जिम्मेदारों ने दवाइयों को सीएमएचओ ऑफिस के पीछे नदी के तट पर फेंक दिया। अधिकारी हैं मिस्टर राजवाड़े, उनको मैं बुला के डांटा है और उनको निर्देश दिया है कि जो दवाओं पे जो आपने फोटोग्राफ दिए हैं उससे बैच नंबर डाले हुए हैं, उस बैच नंबर दवा किसको इशू हुआ था और क्यों उसको एक्सपायर हुआ, इसका मैं जांच करवा रहा हूँ और उसमें साथ जो भी इससे गलती होगा उसको कार्रवाई करूँगा। वहीं देखिए, कांकेर में बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ है। बता दें कि कांकेर में रोका छेका योजना के तहत 15 दिनों तक आवारा मवेशियों को कैद कर भूखा रखा गया। मवेशियों को चारा खाने की व्यवस्था नहीं दी गई और इस खबर को बंसल न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी कलेक्टर प्रभारी नगरपालिका अधिकारी ने मामले का निरीक्षण कर चारे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं कोरबा के दर्री इलाके में खुद को केंद्रीय मंत्री का दामाद बताकर एक युवक ने कुछ लोगों के साथ मारपीट की। काफी देर तक ये हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से काफी देर तक विवाद की स्थिति बनी। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह अपने आप को दामाद बताने वाले इस युवक का नाम चंद्रलाल शांडिल्य है। हंगामे का वीडियो वायरल हो गया है, हालांकि बंसल न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं खबर अब कोरबा से मिल रही है। देखिए, बेरोजगारों से ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। आरोपी ने कई बेरोजगारों को अपना शिकार बनाया। ओरगा थाना इलाके में श्री हॉस्पिटल संचालित कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी कृष्णा पटेल को जांजगीर चांपा से हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं राजनांदगांव में देखिए, सालेवारा के रामपुर में एक तेंदुआ दिखा, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि वन अमला पहुंचा मौके पर और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को निकाला गया। तो देखिए, पेड़ पर ये तेंदुआ लगातार बैठा रहा। इसके बाद वन विभाग को जैसे ही सूचना मिली, वन अमला पहुंचा और इस तेंदुए को बाहर किया गया।